इस भाईचारा यात्रा के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है छोटू राम जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना। वो कहा करता है, भोले किसान बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान। लेकिन हमारी बरादरी ने न तो अभी तक बोलना सीखा और न दुश्मन को पहचाना। 100 साल से भी ज्यादा का टाइम हो उस बात। दिल के साफ है, बिल्कुल न्यायप्रिय जाट समाज, हर बरादरी की इमदाद करते हो, लेकिन वाणी की वजह से आपसे 36 बरादरी का दूसरा भाई आपसे नाराज हो जाता। उस पर 36 बरादरी हमारे लिए आदरणीय है। दूसरा, दुश्मन को पहचानने के लिए मैं पाकिस्तान, हरियाणा और हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। जो भी राजनीतिक आका अपने स्वार्थ के लिए हमारा भाईचारा खराब कर रहा, अपने स्वार्थ के लिए जो भी भाईचारा खराब कर रहा, वही पहचानना आपको जरूरी है। हम 35-1 नहीं, हम 36-0 करने के लिए आपके बीच में हाजिर हैं। 35-1 नहीं, 36-0, यानी कि 36 बरादरी एक है। जब गांव में खाती है, लुहार है, सुनार है, कुम्हार है, नाई है, जब एक दूसरे को नेक सर बोला है, नेक का मतलब दादा लागे दादा कहे, चाचा लागे चाचा कहे, बेटा लागे उन्हें बेटा कहे, तो हमारा भाईचारा कहाँ खराब है? खराब नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी वोट लेने के लिए अपने को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, फिर और बात ना तो गोद के आधार पर बांटे। इस बात को समझने की आपको बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जाट आरक्षण की बात। आपके पड़ोस में राजस्थान में आरक्षण है और मैदानों को सबसे ज्यादा लगन आपको होनी चाहिए। हम तो बहुत दूर है। आप देखते हो ओबीसी का आरक्षण सेंटर में है, बीएसएफ, सीआरपी, तिब्बत पुलिस, असम राइफल, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है राजेंद्र भाई, सब में आरक्षण है। कितने बच्चे लाग रहे हैं उनके। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग लगा लो, हम उम्र लगा लो, हम अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। अरे न लाठी की जरूरत न तलवार की, सिर्फ संख्या सिरों की दिखाने की जरूरत है। जब अटल वाजपेयी की सरकार 98 में 1 वोट से गिर गई तो डॉक्टर हरि सिंह जी सीकर से सांसद थे, वाजपेयी जी को सीकर में लेके गए। 5 लाख जाट की हाजिरी हुई, 5 लाख की। और उस शख्स ने, वाजपेयी जी ने 100 के नोट पर लिख के दे दिया, अगर मेरी सरकार आई तो राजस्थान के जाट को सेंटर में भी और स्टेट में भी रिजर्वेशन दूं। और वो सन 1999 में उस आज के दिन भी उस राजस्थान में स्टेट में भी और सेंटर में भी आरक्षण, सिर्फ 2 जगह, धौलपुर और भरतपुर को छोड़ के। इसलिए मैं कहता हूं, इस पर्चे में भी हमने लिखा है, ये यात्रा 5 अक्टूबर को खत्म होगी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचोगे, और भाई ये आरक्षण की लड़ाई है, आप लोगों ने लड़नी है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होकर छोटूराम धाम पर ताकत दिखा दो, आरक्षण मिल जाए। मैं आपको एक बात बता रहा, जो आज तकरीबन 70 लाख हरियाणा में जाट है, 70 लाख। 10 आदमियों का भी एक परिवार बनाओ तो
7 लाख परिवार बनाए। एक घर में है, एक कोई भी चाचा, ताऊ, भाई, माता, ताई, तो भाई चाची, घर में तो एक आदमी तो आ सका, एक दिन नहीं आ सकता। लेकिन आंदे नहीं। कोई ताश खेल है, मैंने तो ऐसा देखा, ताश खेल है, पेशाब करण भी नहीं उड़ता, पेशाब करण कदे मेरी जगह दूसरे की बारी आ जाए। ये हालात है आप लोगों के। अगर यारे और किसी आप फंक्शन करके देख लो, नाचने गाने वाली न बुला लो, दादा भी पाओगा, पोता भी पाओगा और बापू भी पाओगा, करते 3-3 4-4 होंगे। और जब जाट समाज का कोई कवा और हम 2 डम्मे थारी खातर कह के जाएंगे, अरे आ रहे होंगे, बकवास करके चले जाएंगे, होना जाना कुछ नहीं। बड़ा दर्द होता है इस बात के लिए। अगर आरक्षण हो, भाई ने कहा, बड़े भाई ने 67% वाला थारा भाई बेटा MBBS में एडमिशन हो गया ना, 2 करोड़ रुपये बचे। 2 IIT IIM में एडमिशन हो गया, इंजीनियर बन गया तो CEO लगेंगे बाहर विदेश में, बड़ी बड़ी कंपनियां में। लेकिन इस तरफ ध्यान को ना, ध्यान क्या है, कावड़ल्याण पे, पाखंड में, चाहे बुरा मानो, पाखंड में शिक्षा विधान बिल्कुल भी आप इस बात का चाहे बुरा मानो, जब तक आप क्लास नहीं रख सकते, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस बात की बात है। हम तो यही अपील करने के लिए आए, बहुत से भाई खती लुहार नाई तेली नुकत हमारे आरक्षण में बढ़ोगे, ये सुनने की बात है। हम किसी का आरक्षण में नहीं जाते भाई। SC का आरक्षण है 20% SC के भाइयों का, और 72 जात ऐसी है जो BCA में है, जो भाई जैसे खत्ती है, लोहार है, सुनार है, कुमार है, वर्मा है, पंचाल है, जो उनकी 72 जातियों के लिए 16% आरक्षण, उसमें हम नहीं जा सकते। जैसे गंगाराम जी ने कहा, हम BCB में हैं। BCB में सन 1991 में गुरु नाम सिंह आयोग बना, जिसमें 12 जातियां थी, जाट, मूड़ा जाट, सिख जाट, रोड, त्यागी, बिश्नोई, सैनी, गुज्जर, अहिर, लोधा, लोधी, गोस्वामी। वो भजनलाल की बात आपने शिवराम साहब ने बता दी, और भाई 6 बार काट दी, और अपनी बिरादरी भी जान के निकाल दी। भला मैं तो CM रहूंगा, थारे ठाट करके चला जाऊंगा, और इन जाटा का किसी नंबर ना हो, इन बार काट 35-1 का नारा तो उड़े तो शुरू हो गया। और आज हमारी जनसंख्या तो 12 जातियां की लेकर 11% आरक्षण दे दिया, और वह 3 जात मजे ले रही। 3 कौन सी? हमारे अहिर भाई, सैनी भाई, गुज्जर भाई, लोधा लोधी नाम मात्र है, गोस्वामी होंगे भाई राजेंद्र कहीं, क्यों साहिब में थोड़े बहुत होंगे, और तो मैंने किसी लगता नहीं। 3 में भी ऐसा है, जब वो 11% में है, वो जो 16% वाले ये निकंदे, अरे 72 तो 16 में, और ये 3 11 में लड़ मारी है। जब मारा उक्का पानी, पढ़ना लिखना उनके बराबर है। बल्कि मैं एक और बात कहूँ, हमारे सोनीपत रोहतक है जगह तो 1.5 किला जमीन भी कौन है जाट का, और गुज्जर का हीर का है 150 किला, सैनिया का सुन लो, वो हमारे तो ऊपर है, नहीं ठेकेदार पे है।
तो सामाजिक आधार पे मारे वर्गे जब हम उन गया उसका पीलने वो हमारा पीलने रहे बता हमारा मरून में क्या पर मैं तो उन तब भाइयों तभी कहूँ तीनों बरादरियां थे भाई हम थारा जी से तीनों हमने भी छह न मिले लो मेरे हम भी थारे हैं जब थारे जी से भाई है हम भी थारे जी से भाई है हमने मिला लो सरकार कह कि इधर दो भाई घना हो 3% आरक्षण है सुमेर जी उन्हें 14 कर दे और जाटा नवी मिला लो 50% तो ऊपर जाना। ये असलियत बात यह है जब तक आप जागरूक नहीं होगे जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे भाई हम तो अलग जगाने वाले हैं। देखो भाई का हाथ भी नहीं एक लाइक आधी गाड़ी चलाओ आप भी चलाओ है तो जब ये काम कर सके अरे बोनस की जिंदगी आड़े गणे तो यार है कदे को सोच रहा साइड तक फालतू सरकार भी रिटायर कर दे मानो और के बेरा ये पांदर हूँ अखबार अटैक भी गणे आजकल 8 फेल हो अटैक भी न कुछ से जाट समाज के लिए अरे कुछ कर लो करोगे कुछ लाठी थोड़ा ठानी है तलवार थोड़ा ठानी है। और एक बात का और ध्यान रखो अगर कोई चीज लेनी है किसी सरकार पे बदे मत बोलो आप मोदी मुर्दाबाद नारे लाओ सैनी मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद लेकिन धी बेटी करने का अधिकार नहीं है किसी। देखो मांग मांगो गलत बोलना हमारा काम इस जबान पे काबू रखो मांगो हमारा अधिकार है जाट आरक्षण लेना लेकिन अपनी जबान गंदी मत करो। कोई भी काम हासिल करना है मीठी जबान से होगा और बहुत से भाई का आरक्षण नहीं मिला करता आरक्षण नहीं मिला करता गुरुनामा ओ किसान आंदोलन जी क्या है क्या ओ कौन सा आयोग है जी स्वामीनाथन आयोग वो तो मरता पहला के लायक रहे भाई उन्हें मिल गया 13 महीने बैठे रहे 13 सिर्फ एक दिन मोदी ने जाकर प्रधानमंत्री ने जाकर गुरु नानक जी की जयंती पे गुरुद्वारे में पगड़ी पहन के और 3 कानून उल्टे लिए कोई बुलाया नहीं माई का लाल और कह दिया मैं एसपी पे कानून बनाऊंगा आज तक नहीं बना और आपकी ताकत से 52 दिन जब धरने दिए जो भाई शहीद हुए 18 तो है 2016 में एक हुआ 10 में एक 11 में और एक 12 में और एक भाई जब 52 दिन धरने के दे रहे थे सुनारिया गांव का ट्राली पर गिर के पड़ गया 22 आदमियों को 10-10 लाख 22 आदमियों को सरकारी नौकरी वो आपकी ताकत वो हमारी ताकत नहीं थी। सरकारी कोई बात कह देना किसी ने नहीं मिला सरकारी कोई कोऑपरेटिव बैंक में वो एमडी यूनिवर्सिटी में वो खानपुर यूनिवर्सिटी सुमेर जी ये बात बता रहा हूं मैं आपको। और खाप के जितने भी खापे थी दैया खाप मलिक खाप चौरण खाप चहल खाप जितनी भी आपके खाप हैं सब ने मिलकर उन भाइयों को 1 करोड़ रुपया दिया। आज के दिन उन भाइयों को हम वापस तो नहीं ले सके जिन्होंने आरक्षण के लिए जान दी लेकिन आर्थिक तौर पर मजबूत कर और उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। बोसों ने अपने बेटे के नाम एक कमरा छोड़ रखा। तो मैं ये कह रहा भाई जो घायल थे 2,50,000 सारी चीज और सरकार मान भी गई मुकदमे उल्टे भी हो गए कुछ केस चले भी गए थे लेकिन जाट किसान आंदोलन में 13 महीने बैठे रहे हमारे भाई कोई 750 किसान जो गुजर गए एक को भी मुआवजा नहीं है किसी को नौकरी की तो बात हो और कोई भाई जेल में नहीं करे कोई नुका जेल में है। ये सब तरह की अफवाहें ये व्हाट्सएप है ना ये इतना झूठा है पता नहीं किसका सिर धड़ किसकी धड़
मुख्तार का सिर मेरा और कुछ लाकर दिखाई देगा कुछ हो। ऐसे भाई इसका कोई भरोसा नहीं, झूठ बोलना। तो ये विनती करने के लिए आपके बीच में आए थे और आपसे पुनः विनती और कर रहे, जो पैसा 52 दिन के दौरान हमारे पास जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पास बचा, उसका 61 लाख रुपया झज्जर ने दिया, 41 रोहतक, 41 सोनीपत क्योंकि वहां ज्यादा पैसा, और 21,21,000 रुपये पानीपत, जींद ने 19 लाख रुपए, कैथल ने 7 लाख। जब ये हमारे पास पैसा था, आपके हाँ भिवानी के भी 6 लाख, तो यशपाल मलिक जी ये सारी टीम ने, बुद्धिजीवियों ने एक सलाह दी, ये पैसा जहर है भाई, था सब जिलों के पास, ना मलिक साहब ने कहीं से 1 रुपया लिया, ना पैसे का हाथ लगाया, बोला भाई ये जहर है, लड़ाई बात जगी, अगर इसकी कोई सदुपयोग हो जा, आरक्षण की तो आप BC में सरकार ने भर ली, जिस प्रकार मीणा ने कोचिंग जयपुर में चला रखी, मीणा समाज के बच्चे कोचिंग लेकर जो भी जहाँ लगता है 1 सैलरी साल की अपने इंस्टीट्यूट में देता है, उन्होंने बहुत तरक्की की है इस बात की। तो ये सोच करके जो 2-1 करोड़ रुपया जो दिया, 16.5 किले जसैया में भाइयों ने 50 लाख 92 पे 16.5 किले की रजिस्ट्री कराई। उसके बाद 2017 में नवंबर में छोटू राम जयंती पे ईश्वर भाई बहुत लोगों ने दान बोल दिया, और हमने सोची 8.5 किले और ले लो, वह लाख 25 बना लिए भाई। ओके होया, आप देख किसी राजनीति ने हटा दिए, और भाई दिक्कत भी हुई, और हमको भाई गंगाराम जी भिवानी लिया होगा 4 लाख, मतलब मेरा कड़त लिया होगा, पानीपत लिया होगा 2 लाख, आंकड़े लाते रहे, और आज के दिन वो 25 एकड़ जमीन 28.5 लाख के बाद से, और 600 बच्चों का हॉस्टल। आज 1 मिनट यार, एक बताऊं क्या, रोटी का मतलब ये है, बात करूं भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोचिंग चल रही। हम ये चाहते हैं गंगाराम जी आप सारे भाई ज्यादा से ज्यादा जो दान होगा, 1 करोड़ का क्यों आया, 1 करोड़ का, सोनीपत जिला भाई नजदीक है, 1,50 लाख का क्यों लिया। हम ये चाहो थारा सरसों हुआ है, बाजरा हुआ है, ये कट्टा क्यों आका तो मेरा एक जमींदार देश का, लेकिन कट्ठे करनिया नु का है, मैं कट्ठे कौन करूं, मन शर्म आए। ये रे गंगाराम जी आराम रहे, हमने बुलाओ किसके पा पकड़वाने, किसकी ठोटी पकड़वानी, हम अपने खातिर मांगना, समाज के खातिर मांगना, क्या दो शर्म, क्या था शर्म तो आओ ना जो चोर हो, मानो बात में। तो वहां इस तरह का भी प्रयोजन है, कोई भाई गेहूं का कट्टा ना दे, यो QR कोड है, इस पर पीछे डालिए, आपको रसीद मिलेगी। लेकिन एक बात का और ध्यान दो, वो ट्रस्ट है जी, अगर आपने 11,000 QR कोड पर डाले, 21 डाले, 1100 डाले, अगर आपने पक्की रसीद नहीं कटवाई, मतलब संजीव कुमार ने लिख दिया सरपंच, सिर्फ भाई सरपंच सिंघानी नहीं लिखा, जिला भिवानी नहीं लिखा, वह बेनामी है। सुन लो, वह ये इनके पीछे वह QR पर कोड गए, रसीद हम काट देंगे सिर्फ नाम से, उस मदद 30% पैसा गवर्नमेंट काट ले, फिर ये ऑडिट में भुगतना पड़ेगा। ये अपना प्रदेश अध्यक्ष अपना पीछा क्यों कटवाओ, आप पक्की रसीद क्यों नहीं लो, जो भाई QR कोड पे भेजा और राजेंद्र भाई क्या लिया जी, वो ये लिखा भाई मैं फलाना आदमी फलाना काम, मैंने इतने पैसे इस दाम पे इस कोड यहाँ दिए, तो आपकी पक्की रसीद कट जाएगी।
और नहीं तो यूपीआई कोड 22 का तो कॉपी यू आपकी रसीद काटेगा, पैसा उड़ा चला जाएगा। अकाउंटेंट को बोलेगा मैंने इसकी रसीद काट ली, तो रसीद नहीं काटी। ठीक है। दूसरा, टैक्स की भी रिबेट है आदि। जो भाई टैक्स भरा इनकम टैक्स 80G मिला हुआ हमारे को, 12A भी मिला हुआ, लेने की भी छूट और जो भाई दे उसकी भी छूट। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी आपने पैसा दे रखा, आज गूगल खोलो, उस पर बोलो क्या जाट सेवा संघ, उस पर आएगा JSS डोनर, आप दबाओगे अल्फाबेटिकली आएगा, अम्बाला से शुरू होकर के भिवानी का जब नाम भी पाएगा तो आप दबा के देखना भाई जगदीश शिवाड़ा ने कितने दे रखे, फलाना ने कितने दे रखे, प्रहलाद ने कितने दे रखे, किसी भाई ने 100 रुपये दे रखे। भाई चढ़ेंगे जब कदे कोई आज काट दी और कल न कह देखे ना, जब ईश्वर भाई, शरण सिंह या जगदीश भाई, कोई भी मुख्तार भाई उड़े पर्ची में जाके वो जो पर्ची रसीद बुक है पूरी, वह उसमें कंप्यूटर में चढ़ेगी जब आपके पैसे उसमें दिखाई दे। तो बड़ा पारदर्शिता का काम है। और अभी फिर हमारा एक और विचार है, जब हम सुपर 100 शुरू करेंगे, शायद अगले साल प्रधान जी अप्रैल में काम चल जाए, तो सिंघानी गांव नहीं, सिंघानी हल्के के पूरे लोहारू भिवानी कहीं भी किसी भी चौपाड़ में आप प्रोजेक्टर लगा के इंटरनेट सेवा चढ़वा देंगे। आप कोई MSc छोरा, BSc छोरा पढ़ाने वाला बेरोजगार घूम रहा, आप उसकी सैलरी तय करके, जो बच्चे मान 20 आव है 30 आव कोचिंग लेन, उनसे 200-250 की फीस को घनी भी ना होती में उसकी तनख्वाह लेकर जा और वो भाई वहां देख के पढ़ा दे। कोई क्यूआरी उसका काम में के है, उसका जो बात समझ में ना बच्चे का है, वो जो वहाँ फैकल्टी बैठी है, जो हमारे पढ़ाने वाले बैठे हैं, उनसे टाइम करके वो अगला दिन सोल्यूशन कर। ये सोच जाट समाज की, छोटू राम धाम की है। छोटू राम भाई हमारा राम है। सोचने की बात बताओ, ये धरती, ये कार, ये ट्रैक्टर, ये कोठी, अगर वो ना था किसी की नहीं होती। हर एक बात सोचो, एक गरीब से गरीब हरिजन का किसी का घर चले जाओ, अनपढ़ का भी 5-5 फोटो बेद करके लाके पाओगे 5-5। वन का हमारा भगवान है, और हमारा भगवान कौन है? छोटू राम है। हम तो फिर और किसी तक के काम नहीं। तो अपने भगवान का भी ध्यान करो। आपकी बात को मैं ज्यादा देर बोल गया, लेकिन मैं एक प्रार्थना जरूर करूं, 5 अक्टूबर को अगर ज्यादा से ज्यादा आप आ जाओगे, मैं गारंटी दूं सरकार का मध्यवर्ती चुनाव भी हो सकता है। अगर आप बिना रोया, कोई माँ भी दूध नहीं पिलान दिनों का है, ये सो रहा है, खेल रहा है, खेलने दे इतना मैं और काम कर लेंगे। अगर आप अलग नहीं जगाओगे कोई काम नहीं चलेगा। और एक बात और है, प्रधान जी बैठे, हम बैठे, किसी भी भाई का कोई भाई कुछ भी शंका है, कभी भी रात न दिन आपके बीच हाजिर है। अभी कोई पूछता हो, अभी बताओ चोर तो बात कर रहे हैं, हम चोर को ना चोरी का करार न करार। तो एक बात बताऊं, एक उपरला दिखा है जिसने समाज का पीछा खाया, कोटी होगा मरा, कोटी करे किसी का बैम। एक मैं आपको बात बताऊं, छोटी सी बात दान की। एक सेठ नु बोला, अब भाई 500 करोड़ है मेरे तो रहे, और जय कोई सी तरकीब बता दे, अगर ये मैं ऊपर ले जाऊं तो मैं 100 करोड़ तो उन्हें दे दूं, 400 मैं ले जाऊं ऊपर। पंचायत कर ली, फिर बोला भाई आप दे दूं। एक धर्मपाल बारावास जी सा जाओ था, वो बोला रखा था इकट्ठे हो रहे। अब जियो सेठ नु का है मेरे द्वारा 500 करोड़ है, अगर जय कोई बताओ तरकीब है भाई 250 न दे दूं, 250 में ऊपर ले जाओ। वो बोला याद बात मैं बोला भाई बढ़िया बात है। धर्मपाल बोला भाई सुन ले सेठ जी, बोला तू अमेरिका गया
बोला गया बोले यू रुपया चल जा उड़े ना उड़े तो डॉलर चल है बोले तन रुपये देकर डॉलर लिए होंगे जब अमेरिका गया बोले हाँ फिर बोले अरे इंग्लैंड गया आगे इंग्लैंड गया बोले उड़े के चल है डॉलर चल अगर ना उड़े रुपये के पौंड बदलवाए बोले यू तो चलता उड़े दुकान पे तू कोई सी दुकान पे जाओ है बोले ये उसका हिंदुस्तान का रुपया है तो ले कोई चीज रखना पहला डॉलर बदलवाने पड़ेंगे पौंड बदलवाने फिर बोले सऊदी अरब है बोले सारी हट जाऊं व्यापार करूं उड़े के चल रहा है अगर उड़े का रुपया दिनार बोले दिनार बदले स्वर्ग की करेंसी पुण्य है दान है तू यार जितना दान पुण्य करके जाएगा स्वर्ग की करेंसी दान है उतना तरीके ले ऊपर जाए। तो भाई धर्मपाल जी से ज्ञानी आदमी है ना वह बात समझाई तो समझने की बात यह है से अपने नुकेंगे 7 जन्मा की बात छोरे की सारा सौदा बंद था किसे बनी कमाई हुई नबी खोजे अच्छा हो तो छोड़ दे और जितना है ना चालन की तैयारी हो जा वो दिन हमारी जेब कर जाएंगी गुट्ठी पहन रहे होंगे चैन पहन रहे होंगे सारी चीज काट लेंगे उड़ा ले जाएंगे। तो दान और सम्मान आपसे विनती है वो आपका धाम है और आप न ज्यादा से ज्यादा जो सिक्का होता नहीं तक बन जाता। और इनने पूछ के देखो गंगाराम जी ने उसे दिन हमने नींद दरी थी उसे दिन सरदार एलगी उस मदरी थी अहमदाबाद सुनो सरदार दाम की 10 आदमी ऐसे आए 25-25 करोड़ रुपए दे और 8 किला में इन द हार्ट ऑफ सिटी जो शहर के बीच में थे वह तो किले लिए और LNT ने ठेका दिया और 2 साल में बनकर तैयार जाड़े मंदिर में आओगा प्रताप 50 रुपये देगा राजेंद्र 1 बोरी देगा और भाई मुख्तियार की का पिप्पा देगा और सुमेर भाई और दे देगा चीनी की बोरी भाई धर्मवीर ख्यालिया और ज्यादा दाम दे देगा भाई विद्याधर जी और दे देंगे वो 50 रुपये जम दे हिसाब मांगेगा इस पर भाई। एक काम की बात बताऊं ये चल रहा था चलो आप बैठे हो मैंने विश्वास सारा तो मंदिर में अपना भंडारा कर दिया उनकी मान्यता होगी सारा काम बच जाए भाई सामान तो बंद है तो बच जा बोला भाई स्कूल में बैठने हो गुरुकुल में बैठने हो बोला घर घर बैठ दो और जो 50 रुपये ले रहा था मेरे हिसाब दे रहा था डोलू और ले आया और भाई डोलू पर पा के हलवेगा सारा कुंबा जीण गया थोड़ी देर बाद से बोला भाई सबने ले लिया कहा भाई बोला अरे प्रताप का डोलू भर दो भर दिया वो बोला भाई विद्याधर कहा हिसाब किताब की है वो बोला हिसाब किताब के है अभी विद्याधर ने तो मेरे थे 50 रुपये दे रखे हैं उन्हें के गानू बोला भाई उन बार रोटी खा गया सारा खाया अरे हलवा ले लिया 50 रुपये काटे ले भाई प्रताप तेरा हिसाब हो गया और की देखी जाएगी जिसकी तो वह बात महाराणे करें जो नहीं दे रहा वो खा गया रहे अरे तू तो ना दे रहा क्यों बोल मन से काम करो। मैं एक और बात कहूँ मन से धन से और तन से किसी भाई के पास है धन से सहायता करो कोई तन है भाई तन से कर दो मन का मतलब नो है भाई धर्मवीर ख्यालिया जी विद्याधर जी और भाई गंगाराम जी बैठे बैठे नु कहना बहुत बढ़िया काम कर रहे भाई यानी कि वो भी एक समर्थन है जो मन से समर्थन है वो आशीर्वाद है और जो नुका चौथे फरन हुए और भाई अपना गाड़िया मजी से लेंदे और भाई खाओ समाज का और भाई चोर से इन्हें पूछा कौन है तो अपने मुंह भी खराब करें
कम से कम अरे मन से तो हमारे को आशीर्वाद किसी को दे दो जो काम ठहरा। दूसरी बात, हम किसी भी संगठन की बुराई नहीं करते। कोई संगठन हमारे साथ लागना चाहे या छेड़ना चाहे, हम उसके साथ हैं। मुद्दा एक होना चाहिए, न मेरा मुद्दा है न गंगाराम जी का मुद्दा, सारे भैया का है और मुद्दे की लड़ाई है। मुद्दे से मैं भटक गया तो मजबूत करूंगा, मानो बात न, मुद्दे पे तो रहना है। तो एक बात का विश्वास दिलाओगे भाई, आपने फूलमाड़ों से स्वागत करा। 67 साल की उम्र हमारी भी है, लेकिन बोनस की जिंदगी समझ के इस काम में लग रहे। और मैं तो इस भाई ने देख के ज्यादा, गंगाराम जी ने भाई काम सब का है, पोता स्कूल में जाना लियाना, और हम घर से तड़की लेकर लिया करके ने पूछा करे कल लग जाना। क्यों? दाता ने थोड़ा ठीक सा हिसाब किताब देख रखा, तेल पानी का खर्चा दे रखा उस दाता ने। आप बिना सोचे समाज के काम आ जा। तो भाई यही विनती है, अगर आप रात नबी याद करोगे, आपसे कभी धोखाबाजी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की बोनस की जिंदगी है, आपसे आगे खड़े मिलेंगे कि बता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो ये अगर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ये नहीं आप बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हो, सब कुछ आया है, अगर आप भी 10-10-15 आदमियों के पास प्रचार करोगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में 5 अक्टूबर को आप पहुंचोगे, हमारी और हौसला अफजाई करोगे, बूढ़े आशीर्वाद देंगे और छोटे भाई सने प्यार देंगे, तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इसी विश्वास, भरोसा, यकीन के साथ आप सबके सामने दोबारा नतमस्तक होते हुए जय हिंद, जय जाट और भाई जय छोटू राम।